नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 डिजिटल में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमीयत उलेमाए हिंद ने एक याचिका दायर की और बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हुए कहा कि ये जो एक्शन हो रहा है ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। तो यूपी सरकार ने 63 पेज का एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि जो कुछ भी हो रहा है वो कोई नियम विरुद्ध नहीं हो रहा है, बिल्कुल नियमों के अनुसार है। और यह आरोप लगाना कि ये जो हिंसा हुई है इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये पूरी तरीके से निराधार बातें हैं। तो इन बातों का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब सरकार ने इस बात का जिक्र किया कि ये सब कुछ नियम कायदे के अनुसार चल रहा है और जो नेता बयान दे रहे हैं कि ये तो जो हिंसा हो रही है उसका बदला लिया जा रहा है उन लोगों से जो कि इस हिंसा में शामिल थे, यानी कि जो तत्व थे ऐसे असामाजिक, उनसे बदला लिया जा रहा है। तो ऐसे में हमारा सवाल भी यह है कि बुलडोजर पर यूपी सरकार का क्या यू टर्न हो गया है? वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी जी हमारे बीच है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा सवाल भी है कि क्या सरकार ने यू टर्न ले लिया है? क्योंकि साक्षी महाराज तो ये कह रहे थे कि अगर शुक्रवार को हिंसा होगी, पत्थरबाजी होगी तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा, लेकिन सरकार तो कह रही है सब कुछ नियम के अनुसार चल रहा है, ये हिंसा से मत जोड़िए इसको। कोई भी महाराज कह रहे हो और कई महाराज कह रहे थे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो बात सरकार के द्वारा हलफनामे के तौर पर, काउंटर एफिडेविट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, माना तो उसी बात को जाएगा। बिल्कुल। और जो बात कही गई है उसके अनुसार ये कहा गया है कि जैसा आपने बताया कि जो विध्वंस की कार्रवाई थी और जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, इन दोनों के बीच कोई ताल्लुक नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बात कही गई है इसका जवाब जमीयत उलमाए हिंद को देना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला 16 जून को जमीयत उलमाए हिंद में ने सुप्रीम कोर्ट में डाला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था यूपी सरकार को और यूपी सरकार ने फिर जवाब दायर किया है। उस वक्त ये बहुत स्वर उठा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से रोक क्यों नहीं लगा दिया, त्वरित रोक और फौरी तौर पर होना चाहिए, क्योंकि किसी का घर अगर गिर जाएगा तो फिर आदेश आने का क्या फायदा है। बिल्कुल। लेकिन ये मामला जब से फाइल हुआ है तब से वैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई स्थिर सी हो गई। हाँ। और उसके बाद क्यों हो गई तो इस हलफनामे के जरिए समझ में आ रही है बात कि ये जो कार्रवाई थी ये तो अपनी गति से अलग से चल रही है। यूपी सरकार कह रही है हमें वो जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो हिंसा हुई है उसके जवाब के तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है। यही कह दिया है सुप्रीम कोर्ट। तो ये कोइंसिडेंस था क्या? जैसे जावेद पम की हम बात करें तो उनके जो पत्नी के नाम पे जो मकान था उसे ढा दिया गया और कहा यह गया कि उनकी संलिप्तता थी इस मामले में। मतलब उस टाइम तो ऐसा ही लग रहा था कि उनकी संलिप्तता थी, वो बहुत बड़े कहीं के बहुत बड़े डॉन हैं और हमने उन पे कार्रवाई की, उनके कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा था। लेकिन अब सरकार तो कह रही है ये कार्रवाई तो हम पहले से इन प्रोसेस में थी, ये तो हुई है, एक प्रोसेस चल रहा था, उसी के अंतर्गत ये जब वक्त आया तो हमने तोड़फोड़ की है। आपने एक उदाहरण दिया जो कि टीवी पर बहुत स्पष्ट दिखा भी, और फिर आपने कहा कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि संलिप्तता थी उनकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और यह भी उस वक्त कहा गया था कि जावेद अगर कॉन्स्पिरेटर हैं भी तो फिर उनकी पत्नी के नाम पर जो मकान है उसको कैसे आप तोड़ सकते हैं। यह भी उतना ही इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि अगर उनकी पत्नी के नाम पर मकान है या जावेद के नाम पर भी मकान है और उनकी संलिप्तता है भी तो भी मकान नहीं तोड़ा जा सकता है। मकान तो तब भी नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि देखिए कानून में दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, है ना। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बिल्कुल। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि जो कानून की प्रक्रिया है वो, और दूसरी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। आप तब तक जो है निर्दोष हैं जब तक ये आपके ऊपर जो आपका दोष है वो सिद्ध नहीं हो जाता है और आप कन्विक्टेड नहीं हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने संलिप्तता अगर दंगों की साजिश में उसकी है तो अगले दिन उसके घर बुलडोजर चला जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बयान सामने आए, कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हम पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे।
हालांकि उनका जो अंदाज था बोलने का वो भले ही अलग लगा हो, लोगों को उस वक्त गुस्सा आई उनके बयान पर, लेकिन अब अगर सोचा जाए तो सही तो कह रहे थे कि आप किसी ने पत्थर फेंका तो पत्थर फेंकने की सजा दूसरी है, आप उसके घर पर बुलडोजर थोड़ी ना चढ़ा देंगे। और सरकार भी कह रही है ये एक प्रोसेस के तहत हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि शुक्रवार को किसी ने हिंसा की और शनिवार को हम बुलडोजर लेके पहुंच गए। ये जो एक तरह का ऑरा बनाने की, सरकार की एक प्रतिष्ठा बनाने की कि सरकार देखिए अगले ही दिन कार्रवाई कर रही है, ये सब खाली हवाई बातें थी। अब देखिए आप, उस वक्त तो ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि प्रयागराज में, जैसा कि आपने बताया, कानपुर में, हाथरस में इस तरह की घटनाएं तुरंत हुई और बुलडोजर पहुंच गया और बुलडोजर ने मकान ढहाया भी। और ये संयोग था या क्या कि उन लोगों की संलिप्तता आई और उसके बाद फिर अगले दिन उनका मकान ढहाया गया। तो ये कमाल की बात है, ये समझ में नहीं आती कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही गई है और जो ज़मीन पर दिख रही थी, ज़मीन पर जो सुनी गई बातें थी, जो लोगों के मुंह से आ रही थी या जो उस वक्त रिपोर्ट भी की गई, वो सारी बातें झूठ थी। क्या माननी पड़ेंगी कि झूठ थी? क्योंकि अब तो अदालत में जाकर के खुद यूपी सरकार ने कहा है कि जिनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है, महीनों से वो कार्रवाई चल रही थी और वो कार्रवाई चूंकि महीनों से चल रही थी कि भाई आपने अवैध कंस्ट्रक्शन किया है, तो अवैध कंस्ट्रक्शन अगर किया है तो फिर हम आप पर कार्रवाई करेंगे। आपको एक नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस के बाद आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये म्युनिसिपल लॉज हैं और इन लॉज को पालन किया जाए या इसे लागू किया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? कतई नहीं। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद का जो मामला है वो तो ये कह रहा है कि देखिए ये बुलडोजर जस्टिस है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि भाई शुक्रवार को हिंसा में संलिप्तता और शनिवार को एक्शन। पर ये तो गजब की बात हो गई ना। फिर क्या जज को रिप्लेस कर दिया बुलडोजर ने? और क्या बुलडोजर अब नया जज बन गया? और क्या वो अगले दिन वो इस त्वरित कार्रवाई के तहत वो तुरंत न्याय भी बांटने लग गया? तो ऐसा नहीं हो सकता था। और इसीलिए देश के 90 सिविल सर्वेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को पिछले दिनों एक खत लिखा और उस खत में उन्होंने लिखा कि देखिए आप बिल्कुल ढाइए, अगर अतिक्रमण है कहीं पर, कहीं अनाधिकृत रूप से कोई बनाया गया है, लेकिन ये क्या है कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का हिसाब किताब होता है और पिछले 72 सालों में एक संवैधानिक गवर्नेंस जो है वो इवॉल्व किया है हमारे देश में, जिसमें कि एक वादी एक प्रतिवादी होता है और प्रतिवादी को ये पूरा अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी बात कहिए और आपकी बातों में अगर तथ्य पाया जाएगा तो उसे सराहा भी जाएगा। आपने मकान बना लिया है, हम कह रहे हैं कि आपने मकान बनाया है, अतिक्रमण किया है, आप डिफेंड करें इस बात को, और अगर आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो आपका मकान टूटेगा। प्रशासनिक अधिकारियों की क्या भूमिका आप पाते हैं? क्योंकि क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रशासनिक अधिकारी खुश करने के लिए या फिर कोई ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, लखनऊ से ऑर्डर चला है, तो प्रशासनिक अधिकारी भी यही कह रहे हैं, सारे जिलों में ये ऑर्डर पास हो गया है कि अगर कोई ऐसी घटना हो तो सबसे पहले बुलडोजर लेके पहुंच जाओ, ताकि उससे सरकार की वाहवाही होगी और सरकार का जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो इससे छिप जाएगा। क्योंकि अगर हम इन सारी चीजों को दरकिनार कर दें कि सरकार ने बुलडोजर चलाया, तो सरकार क्या बताएगी हमने हिंसा को लेकर क्या कार्रवाई की है? देखिए अधिकारियों की क्या बात कर रहे हैं, अधिकारी तो अधिकारी होता है और उसकी भूमिका क्या होती है उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है पॉलिटिकल मास्टर से, और पॉलिटिकल मास्टर आज के डेट में ये कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया अलग है, विध्वंस की प्रक्रिया और विवादास्पद बयान के बाद होने वाले दंगों में आरोपी लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उस सरकार ने हलफनामा दायर किया है। अब जमीयत उलमाए हिंद को 29 तारीख को उसने चूंकि आज समय मांगा है और समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उन्हें साबित करना है और बताना है कि कहां कहां पर, वो जो आप सवाल कर रहे हैं, कहां कहां पर यह देखा गया कि दरअसल ऐसा नहीं था जो जवाब में कहा गया है। जवाब में तो बहुत हाथ झाड़ लिया गया है ना, तो भाई इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये तो विध्वंस अलग चीज होती है और दंगे पर तो अलग से कार्रवाई चलेगी ही। लेकिन देखिए इस बात को समझिए कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में एनएसए किसी पे अगर लागू होता है 1980
NSA एक्ट 1980, या फिर उत्तर प्रदेश में ही अगर कह लीजिए तो यूपी गैंगस्टर एक्ट है 1986 का, तो आप जब उसको लागू करते हैं तो सबसे टॉप पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। आप सरकारी अधिकारियों की बात कर रहे हैं, जब तक कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सैंक्शन नहीं करेंगे, जब तक कि नेतागण ऊपर में जो नेतृत्व जिनका है वो सैंक्शन नहीं करेंगे, तब तक किसी के ऊपर ये लग नहीं सकता है। तो जब ये नहीं लग सकता है तो ये म्युनिसिपल अधिकारी कैसे करने लगेंगे, अगले ही दिन बुलडोजर लेके कैसे पहुंचने लगेंगे? ये तो बहुत आसान सी बात नहीं है। तो देखिए, ये पाक साफ होने की जरूरत है यहाँ पे, और सरकार को बहुत साफगोई से इससे निकलना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया है। अब जमीयत ने 16 जून को जो केस किया उसमें उसने कहा कि नहीं नहीं साहब, ये ऐसा हो रहा है कि भाई जो लोग दंगों में नामित होते हैं उन्हीं का घर तोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने बुला लिया और हम देख रहे हैं कि उसके बाद मामला भी शांत है, उसके बाद तो कुछ हो नहीं रहा है। और उसके बाद अब यूपी सरकार ने कह दिया है, अब साबित करें जमीयत वाले। ये सब सारी चीजें पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द क्यों घूमने लगती हैं? हम जब देखते हैं कि समाज में किसी विषय को लेकर मान लीजिए थोड़ा सा लोग जो है परेशान हैं, दंगा करने को उतारू हैं, मारपीट करने को उतारू हैं, वहां पर पॉलिटिक्स क्यों इर्द गिर्द घूमने लगती? कानून व्यवस्था अलग चीज होनी चाहिए, पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो एक अलग चीज है। समाज अगर दोनों को मिला देंगे तो समाज के अंदर तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी ना। क्या हमने देखा कि किसी ने हिंसा की, आपने उसके ऊपर बुलडोजर चलवाया, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं ये कार्रवाई तो हम जो है पहले से कर रहे थे, लेकिन आपको तो पॉलिटिकल माइलेज मिला ना। उस टाइम पर तो किसी ने सवाल नहीं पूछा आपसे कि हिंसा हुई है, आपने क्या कार्रवाई की? आप तो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवा रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं। तो अगर जो इनके नेता कह रहे हैं उनसे जवाबदेही मांगी जानी चाहिए ना कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा। सरकार तो ये कह रही है कि आप सरकार के कनेक्शन में नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी बोल देंगे। बस आपने जमीयत उलेमाए हिंद का जो जवाब है उसका एक रफ खाका आपने खींच दिया। जो 29 तारीख को उन्हें बताना है, उन्हें कोट करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे, नेता थे जो कि जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भाषणों में कब क्या कहा था, वो साबित करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाते ही बिना सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के आए मामला ठंडा है। अब जमीयत उलेमाए हिंद को ये साबित करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। और रही बात ये कि पॉलिटिक्स क्यों आती है, तो देखिए पॉलिटिक्स इसलिए आती है कि पॉलिटिक्स नैरेटिव क्रिएट करने का दूसरा नाम है। एक भाव, एक बहस का मुद्दा क्रिएट कर दिया जाता है और उस बहस के मुद्दे के जरिए वोट्स मिलने लग जाते हैं। राजनेता इस बात की कोशिश करते हैं कि एक नैरेटिव क्रिएट हो जाए। जैसे कि कोई नेता है विकास पुरुष, उनके बारे में कहा जाता है तो बड़ा अच्छा होता है। किसी नेता के बारे में बाहुबली, तो वो उसी बात पर वोट पाने लग जाता है अपने समुदाय के और अपने लोगों के। किसी के बारे में हो जाता है समाज का रक्षक, कौम का रक्षक, है ना, तो वो सबसे बड़ा कौम का रक्षक वही है, तो वो उसी नाम पे वोट पाना शुरू कर देता है। ओवैसी साहब बिहार में वोट ले लेते हैं, है कि नहीं, हैदराबाद से आकर के। तो देखिए ये नैरेटिव की बात है। तो इस मामले में बुलडोजर बाबा करके एक नैरेटिव क्रिएट हुआ तब जबकि उत्तर प्रदेश के तथाकथित माफिया जैसे कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और इनके तमाम सहयोगियों के घरों पर बुलडोजर चले और इन सहयोगियों और इस तरह के लोगों के अतिक्रमण के मामले थे, ये हकीकत है। और उसे तोड़ने की कोई बहुत हिम्मत नहीं करता था म्युनिसिपल अधिकारी, लेकिन सरकार ने हिम्मत दिखाई और सरकार ने तोड़ा और उनको कहा कि भैया आपकी ये जमीन नहीं है, आपने बना रखा है, हम तोड़ेंगे। बात वहां तक समझ में आती है। अब यहां से दो प्रश्न उठते हैं। पहला कि ये एक इंसिडेंट है, इसको नैरेटिव मत बनाइए। बिल्कुल। अब उसी नैरेटिव को खींच करके यहां ले जाया गया कि प्रयागराज में हिंसा हुई या फिर कानपुर में हिंसा हुई, तो चूंकि तब चला था बुलडोजर, अब चलेगा बुलडोजर। एक तो अब ये नैरेटिव रोकना भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है। दूसरा ये है और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार का जो इकबाल होता है ना, वो कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ झुका हुआ, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इस मामले में वो केसेस हाईलाइट नहीं हुए हैं, पर हिंदू समुदाय में भी जहां जहां अतिक्रमण हुआ है, कई मामलों पर
तोड़ा गया है उनके मकानों को। अब दिक्कत हम मीडिया वालों के साथ भी है कि हम किस चीज को उभारते हैं, किस चीज को नहीं उभारते हैं। नैरेटिव न बनाइए और नैरेटिव बना करके उसका राजनीतिक फायदा न उठाइए। पहला तो लेसन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उनकी जो एक्शन अभी तो आई भी नहीं है कोई ऑर्डर, लेकिन फिर भी जो उनके सवालों से ये निकलता है। और दूसरा ये है कि कानूनों को लागू करने में फेयर रहना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जमीयत के ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पे लगाया है, तो वो साबित करें 29 तारीख को कि कैसे उनकी बातों में दम है और कहां कहां कौन सी बातें ये साबित करती हैं कि भाई जिसने दंगा करा उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर नहीं फॉलो किया जाएगा तो आप किसी से कॉम्पनसेशन कैसे ले सकते हैं जब तक उसका कन्विक्शन ही नहीं हुआ है। बिल्कुल, कन्विक्शन होना तो बहुत जरूरी है ना। और ऐसे में ऐसा लगता है कि जो 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कहने जा रहा है वो शायद एक नजीर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए इस मुद्दे पर। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि सरकार ने अगर यू टर्न लिया है तो फिर ये जो नैरेटिव क्रिएट किया गया उसको लेकर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। हालांकि इसी मंच पर हमने ये सवाल जरूर उठाया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि शुक्रवार को हिंसा हो और शनिवार को बुलडोजर चलने लगे। ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो एक प्रोसेस है उसी के तहत सरकार कार्रवाई करती है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखित रूप से इस बात को कहा है, माना है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।